हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बेल वृक्ष के बारे में। इसके बारे में बहुत चमत्कारी और ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि अद्भुत है। दोस्तों, जो आपने थंबनेल में लिखा हुआ पढ़ा कि ये वृक्ष जो है यदि आपने लगा लिया तो साक्षात लक्ष्मी की छाया में खेलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल ये सच है कि इस वृक्ष को मात्र आपने अपने घर में रोपण कर लिया तो आप लक्ष्मी की कृपा से वंचित नहीं रहेंगे। और शास्त्र तो ये कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके ऊपर भी माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। किस प्रकार, शास्त्र के अनुसार ये भी जानकारी आप जानेंगे। दूसरी चीज़ है कि बेल के वृक्ष का पूजन कब किया जाता है, क्योंकि यदि आपने कहीं और लगाया या फिर घर में लगाया तो उसकी पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि आप उसकी पूजा कर लिए तो धन संपदा इतनी तेज़ी से बढ़ती है। यानी कि कहा गया है कि कुंडली में यदि दारिद्र्य योग होता है तो उसको भी इस वृक्ष के पूजन से काटा जा सकता है। तो इतना अधिक महत्व है। तो आप ये जानेंगे कि किस दिन इसकी पूजा करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये साधारण वृक्ष तो नहीं है, हम सभी जानते हैं। शास्त्र ये भी कहता है कि आप बहुत महंगे महंगे रत्नों से, मोती से, मणियों से भोलेनाथ की पूजा करें, वो उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। पर मात्र बेल के पत्तों से यदि आप उनकी पूजा करें तो मोती, रत्न और मणियों की पूजा से भी अधिक शिवजी प्रसन्न होते हैं, मात्र बेलपत्र के प्रयोग से। दूसरी चीज़ बता दूं कि बेल के वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो इसलिए आपके मन में आ सकता होगा या फिर आपके पास स्थान नहीं होगा कि आप बेल का वृक्ष लगाएं, तो ऐसे में आप गमले में भी बेल का पौधा लगा सकते हैं और इसकी पूजा कर सकते हैं। बेल का पौधा घर में लगाने से पापों का नाश होता है और ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या से भी व्यक्ति की रक्षा होती है। ब्रह्म हत्या जो कि बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो यदि इस प्रकार का व्यक्ति भी बेल के वृक्ष की पूजा करता है तो उसके जीवन में आने वाली समस्याओं और बाधाएं समाप्त होती है। और एक काम और कर सकते हैं, यदि आप लक्ष्मी के लिए बहुत अधिक परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो बेल का वृक्ष और आक जो मैंने जल्दी ही एक वीडियो में आपको बताया था, तो आक का पौधा और बेल का पौधा पास पास लगा दें दोस्तों, तो दुविधा है ही नहीं कि आपके घर में गरीबी रहेगी। गरीबी बिल्कुल नहीं रहेगी। वैसे देवाधिदेव महादेव के बारे में तो आप सभी जानते हैं। और बेल के वृक्ष को, बेल के पत्तों को तोड़ना ये एक दिन के हिसाब से, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन हम बेल के पौधों को नहीं तोड़ सकते, कारण कि इसके ऊपर महादेव की साक्षात कृपा। ऐसे माना जाता है कि शिव का साक्षात रूप माना जाता है बेल का वृक्ष। शास्त्र ये भी कहता है कि ये बेल का वृक्ष जो है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। यानी माता पार्वती के सिर पे, माथे पे पसीना आया हुआ था। उन पसीने को हाथों से झटक करके मंदार पर्वत पे फेंका और उसी से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तो माता पार्वती का स्वरूप भी माना जाता है। और दूसरी चीज़ है कि बृहद पुराण में ऐसी जो मान्यता है या फिर कहिए कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी के वक्षस्थल हैं ये बेल के पुष्प, बेल के वृक्ष। तो ऐसी भी मान्यता है। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है शास्त्र में बताई गई है, इसलिए माता लक्ष्मी का भी विशेष जो प्रिय फल है वो माना जाता है। इस पेड़ को, बेल वृक्ष तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है। क्या है? श्रीफल। इस वृक्ष को श्रीफल, श्री वृक्ष भी कहा जाता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और लक्ष्मी का फल भी इस वृक्ष को कहा जाता है। अब आपके मन में एक चीज़ आ रहा होगा कि आप इसको गमले में कब लगाएं। तो देखिए, लगाने के लिए आप रविवार का दिन सबसे उपयुक्त होता है बेल वृक्ष की पूजा के लिए। तो रविवार को लगा सकते हैं, द्वादशी के दिन भी लगा सकते हैं। वैसे किसी भी दिन बेल का वृक्ष जो है लगाया जा सकता है घर में। और लगाने में आप स्थान की आपके मन में बात आ रही होगी, तो आप घर की बालकनी में भी लगा सकते हैं, घर के आंगन जो कि ब्रह्म स्थान होता है वहाँ भी लगा सकते हैं और घर के पीछे भी लगा सकते हैं। वैसे आगे, घर के आगे यदि लगाएं तो ये ज़्यादा शुभ और फायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ बता दूं कि इस वृक्ष को, जैसे आप तुलसी की रक्षा सुरक्षा करते हैं, जैसे माहवारी के समय में इस वृक्ष को भी आपको उसी तरह से पवित्र और शुद्धता के साथ ही रखना है। इसको बिल्कुल अशुद्ध अवस्था में छूना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। क्योंकि मैंने बताया आपको कि बेल वृक्ष भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। अब दूसरी चीज़ है कि आप इसकी पूजा कैसे करें। तो देखिए, पूजा के लिए आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं और शाम में भी पूजा कर सकते हैं। विशेष पूजा होती है रविवार और द्वादशी के दिन। रविवार के दिन जो है लक्ष्मी के लिए आज के दिन किया
जाता है और सोमवार के दिन भी लक्ष्मी, यानी कि शिव का स्वरूप है और लक्ष्मी की कृपा भी देता है। तो अब आपको क्या करना है कि विशेष पूजा यदि आप करते हैं, प्रतिदिन करते हैं तो अच्छी बात है, विशेष पूजा करते हैं तो रविवार के दिन और द्वादशी के दिन करना शुरू कर दें। इस वृक्ष की पूजा मात्र से आप अन्य कोई पूजा नहीं कर रहे हैं, पाठ नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां किस प्रकार समाप्त होती हैं। पूजा करने में आपको 1 लोटा जल लेना है, उसके नीचे बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है और थोड़ा सा जो है प्रसाद स्वरूप कुछ रखना है। बहुत ज़्यादा प्रसाद मत रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रसाद जब इस वृक्ष के नीचे और पौधा छोटा है तो उसके नीचे चींटियाँ लगेंगी तो पौधे खराब होने का डर बना रहेगा। तो बहुत थोड़ा सा कुछ मीठा रख दे, दीपक जला दे। तो इसी प्रकार जैसे आप तुलसी पूजा करते हैं उसी प्रकार पूजा कर सकते हैं। अब बात करूं कि लक्ष्मी की बहुत अधिक तंगी है, आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो सोमवार के दिन यदि आप बेल के वृक्ष के पास सोमवार दीपक जलाना शुरू करें तो कैसी भी, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि कैसा भी दरिद्र योग हो कुंडली में वो समाप्त हो जाता है। तो अब बताइए इससे बड़ा आपको लाभ क्या होगा कि मात्र 1 दीपक जलाने से आपके जीवन में आने वाली जो बाधा है वह समाप्त हो। वैसे ही महादेव को कौन नहीं जानता है कि गुण निधि जैसे चोर को उन्होंने कुबेर का स्थान दिया। तो आप भी महादेव की पूजा के लिए बेलपत्र का जो है प्रयोग करें। बेलपत्र मैंने बताया आपको कि 3 पत्तियों वाला होता है, चिकने साइड से इसको, ये बातें तो मैं बहुत बार आपको लगातार जो है वीडियो में बताती रहती हूँ। अब बेल के पत्तियों को किस दिन नहीं तोड़ा जाता है। बहुत लोगों के मन में ऐसी भावना होती है कि सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो ताज़ा ताज़ा बेलपत्र भगवान महादेव को चढ़ाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप ताज़ा चढ़ाएंगे तभी महादेव प्रसन्न होंगे। असल में सोमवार के दिन शास्त्र अनुसार बेलपत्र तोड़ना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए। पूजा पाठ के लिए आप छू सकते हैं, उसको हानि पहुंचाने के लिए यानी पत्तियां और टहनियां, फूल वगैरह तोड़ने के लिए आज के दिन बिल्कुल ना छुएं। तो रविवार, जैसे कि रविवार के दिन आप इसको तोड़ करके कपड़े में कर करके और सुरक्षित स्थान पर रख दें और सोमवार के दिन उसे चढ़ा सकते हैं। बल्कि शास्त्र तो कहता है कि 6 महीने तक बेलपत्र बासी नहीं होता है। 6 महीने के बाद भी आज का तोड़ा हुआ बेलपत्र 6 महीने बाद भी हम शिव को अर्पित कर सकते हैं। बस वो बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा या फिर गला सड़ा, खराब नहीं होना चाहिए, चक्र नहीं होना चाहिए, तो ऐसा बेलपत्र नहीं होना चाहिए। बाकी साफ सुथरा है तो आप 6 महीने तक उसको भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। बाकी दिनों में जैसे कि अष्टमी हो गई, अमावस्या, पूर्णिमा, इन दिनों में भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति के समय भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे प्रदोष है तो प्रदोष की तिथि में भी आप बेलपत्र नहीं तोड़ें। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि जिस तिथि में आप शिव जी की पूजा करते हैं, तो मैंने बताया आपको कि शिव जी का जो बहुत एक अच्छा निवास स्थान माना जाता है वो बेल का वृक्ष, यानी कि शिव का स्वरूप ही हम मानते हैं। तो ऐसे में जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन इस वृक्ष को नहीं तोड़ते हैं, कोई भी क्षति नहीं पहुंचाते हैं। तो साधारण शब्द में आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ आप जानिए कि यदि आप बेल वृक्ष लगाए हैं उसके नीचे शिव जी की छोटी सी प्रतिमा यानी कि शिवलिंग, बहुत छोटा सा शिवलिंग रख लें और पूजन करें तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी शास्त्र की महत्ता थी। तो ये थी बेल वृक्ष के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।